ना जाने अभी तक आपने फेसबुक पर कितने सारे रील्स एंड फोटोज को पोस्ट कर दिया होगा, लेकिन नहीं तो आपने 1 रुपया कमाया होगा और नहीं तो आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज हुए होंगे। लेकिन अगर आपने यही कंटेंट सही तरीके से फेसबुक पर पोस्ट किया होता तो आप फेसबुक से हर महीने आज 8 से 10 हजार रुपए कमा रहे होते। लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने फेसबुक पेज को 1 से 1.5 महीने के अंदर मोनेटाइज कर पाओगे, और साथ ही फेसबुक पेज मोनेटाइज होने के बाद ऐसे 5 तरीके जिससे आप फेसबुक से अर्निंग स्टार्ट करोगे। और मैं आपको एक ऐसा टूल के बारे में बताऊंगा जो कि टोटली मेटा वेरीफाइड है, जिससे आपकी अर्निंग सीधा 10x हो जाएगी। और हाँ, एक बात तो कंफर्म है कि किसी भी फेसबुक पेज को मोनेटाइज होने में 1 से 1.5 महीने बहुत आराम से लग जाते हैं। तो क्या आप इस 1 से 1.5 महीने को सिर्फ फेसबुक पेज को मोनेटाइज करने में लगाओगे? जी नहीं, आप फेसबुक से पहले ही दिन से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बिना पेज मोनेटाइज किए। और इसमें आपकी मदद करेगा सुपर प्रोफाइल। वैसे तो सुपर प्रोफाइल में क्रिएटर्स के लिए काफी सारे यूजफुल टूल है, लेकिन मुझे स्पेशली इसका फेसबुक ऑटो डीएम फीचर काफी पसंद आया। आप अपने फेसबुक रील पर कमेंट करने वाले व्यूअर्स को ऑटोमेटिकली डीएम में अपना एफिलिएट लिंक शेयर कर सकते हो और आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको जल्दी से सुपर प्रोफाइल का सेटअप प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले तो सुपर प्रोफाइल में जाकर आपको अपना फेसबुक पेज कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑटो डीएम में जाकर क्रिएट ऑटोमेशन पर क्लिक करो। यहाँ कमेंट ऑन योर पोस्ट और रील को सेलेक्ट करो, और आपको जिस रील पर ऑटोमेशन लगाना है उस रील को यहाँ से सेलेक्ट कर लो। अब आप अपने अकॉर्डिंग कीवर्ड्स को यहाँ ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो लिंक आप ऑटोमेटिकली डीएम में भेजना चाहते हो उसे यहाँ पर ऐड कर दो। उसके बाद आपको ऑटोमेशन को यहाँ से लॉन्च कर देना है। बस हो गया सेटअप। अब जब भी कोई आपके रील्स पर कमेंट करेगा तो उसे आपका एफिलिएट लिंक ऑटोमेटिकली ये टूल सेंड कर देगा, और आपको हर सेल से पहले ही दिन से अर्निंग स्टार्ट होने लगेगी। और जैसे ही आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू कोई सामान को खरीदता है तो आपको उस एफिलिएट लिंक के थ्रू अच्छी खासी कमीशन मिलेगी, जिससे आपकी पहले ही दिन से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, सुपर प्रोफाइल टोटली मेटा वेरीफाइड है, इसलिए अगर आप फेसबुक ऑटोमेशन को सेटअप करना चाहते हो तो मैंने इस टूल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर आप YT अजय 50 कोड को यूज करते हो तो इसका फर्स्ट मंथ का प्लान जो 99 रुपीज है वो आपको सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएगा। अब चलिए हम वापस आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। मैं सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फेसबुक में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेने के लिए कोई ऐसा फिक्स्ड क्राइटेरिया है ही नहीं कि जिसे आप कंप्लीट कर दो और आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूट्यूब की बात करें तो आपको यूट्यूब में पहले से पता होता है कि अगर यूट्यूब से पैसे कमाना है तो आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। लेकिन फेसबुक के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि फेसबुक में भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अभी इनवाइट ओनली है। मतलब आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सिर्फ अभी फेसबुक पर डिपेंड करता है। सो ऐसा क्या करे कि फेसबुक हमें खुद कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए इनवाइट करे, और इसके लिए मेनली आपको इन 3 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। और इन 3 चीजों को जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपके फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, चाहे आपके 100 फॉलोअर्स हो या चाहे आपके 1 मिलियन फॉलोअर हो। तो चलिए मैं इन तीनों रूल्स को आपको फटाफट से समझा देता हूँ। सो जो हमारा पहला रूल है जिससे आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जल्द से जल्द मिल सकता है, वो ये है कि कनेक्ट योर फेसबुक पेज विथ योर इंस्टाग्राम अकाउंट। यानी कि आपको अपना फेसबुक पेज इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कनेक्ट करना होगा। और मैं आपको कनेक्ट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा खुद एक्सपीरियंस किया कि जो फेसबुक पेज इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कनेक्ट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेज, उन पेजेस में जल्द से जल्द मोनेटाइजेशन टूल मिलता है। और यकीन मानो मेरे जितने भी फेसबुक पेज है वो सारे के सारे इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कनेक्टेड है। एंड नाउ अब हम आते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ, जिसको आपको फॉलो करना ही होगा, और वो है अपलोड योर ओरिजिनल कंटेंट। क्योंकि अब फेसबुक सारे पेजेस को खुद से रिव्यू करता है और उन्हें वेरीफाई करता है कि उन पेजेस में ओरिजिनल कंटेंट अपलोड हो रहे हैं या नहीं। और अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो भूल जाओ कि आपको कभी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने वाला है, क्योंकि फेसबुक में अब AI का इंटीग्रेशन हो चुका है, जिससे वो तुरंत पता लगा लेता है कि आप जो कंटेंट अपलोड कर रहे हो कि वो कंटेंट आपका खुद का है या फिर आप किसी और के वीडियोस को डाउनलोड करके अपलोड कर दे रहे हो। मुझे ऐसे काफी सारे कमेंट आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि नहीं तो हम अपना फेस दिखाना चाहते हैं और ना ही कैमरा के सामने बोलना चाहते हैं, तो क्या हम फिर भी फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है यस। आप AI टूल्स का यूज करके फेसबुक से अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो, और उसमें ना तो आपको अपना फेस दिखाना पड़ेगा और ना ही कैमरा के सामने आके बोलना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे आप जरूर से देख लेना। मैं उस वीडियो का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड नाउ अब हम आते हैं अपने तीसरे रूल की तरफ, जो कि है मेंटेन कंसिस्टेंसी। देखिए, फेसबुक को ऐसे क्रिएटर्स चाहिए जो उनके यूजर्स को उनके प्लेटफॉर्म में लंबे समय तक रोक सके, क्योंकि फेसबुक को इसी से फायदा होता है। जितनी देर तक लोग उसके प्लेटफॉर्म में रुकेंगे वो उन्हें उतना ही ऐड दिखाता रहेगा। फेसबुक को ऐसे क्रिएटर्स नहीं चाहिए जो एक दिन में 10 रील अपलोड कर देता है और 15 दिन तक गायब रहता है। देखिए, पहले मुझे भी दिक्कत होता था फेसबुक में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में, लेकिन मैं यहाँ पर एक स्मार्ट वर्क करता था, और वो ये है कि मैं 1 से 2 दिन लगाकर अपने महीने भर का कंटेंट रेडी कर लेता था और उन्हें मैं एक ही दिन शेड्यूल लगाकर पोस्ट कर देता था। उससे होता यह था कि मेरे हर पेज पे ऑटोमेटिकली हर एक दिन रील पोस्ट होते रहता था। और अगर आपको भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में दिक्कत होती है तो इस स्मार्ट वर्क को जरूर ट्राई करना। सो हमने जान लिया कि फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेने के लिए किन किन रूल्स को फॉलो करना होगा। एंड नाउ अब हम आते हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पर, जो कि है पेज मोनेटाइज होने के बाद आप कौन कौन से फीचर से फेसबुक में अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आप पेज मोनेटाइज होने के बाद फेसबुक से 5 तरीके से पैसे कमा सकते हो, जिसमें पहला तरीका आता है वो है फोटो पोस्टिंग। आपने हाल ही में मनोज दे की वीडियो देखी होगी जिसमें वो बता रहे थे कि वो एक खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां पर उनका बिल 1200 रुपए का बनता है, और वही रेस्टोरेंट पे मनोज दे खुद का एक फोटो लेते हैं और वहीं पर उसे
अपलोड कर देते हैं अपने फेसबुक पेज पर। और आप यकीन नहीं करोगे कि मनोज देखो उसी फोटो से $10 की अर्निंग होती है, यानी कि अप्रोक्स 1000 रुपए। अब आप सोचो वही रेस्टोरेंट पर उनका बिल 1200 रुपए आता है और वहीं पर वो एक फोटो पोस्ट करते हैं जिससे उन्हें $10 मिल जाता है, यानी कि 1000 रुपए मिल जाता है। मतलब उनके जेब से सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए गए। तो आप देख सकते हो कि फोटो पोस्टिंग का पावर कितना ज्यादा है। एंड नाउ हम बढ़ते हैं अपने सेकंड फीचर की तरफ, जो कि है टेक्स्ट पोस्टिंग। फेसबुक पर ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ टेक्स्ट लिख कर पोस्ट करते हैं और उन्हें वहां से भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। मेनली इस फीचर का यूज न्यूज पोस्ट करने वाले पेजेस ही करते हैं। एंड नाउ अब हम आते हैं अपने तीसरे फीचर की तरफ, जो कि है पोस्टिंग स्टोरी। इस फीचर में अर्निंग भले थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर फीचर्स, लेकिन जिन पेजेस पे मिलियंस में फॉलोअर होते हैं वो इससे अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। वो हर स्टोरी से मिनिमम $5 से $10 तो कमा ही लेते हैं। एंड नाउ अब हम बढ़ते हैं फेसबुक के चौथे फीचर की तरफ। यकीन मानिए मैं इसी फीचर को यूज करके अपने सारे पेजेस से अर्निंग कर रहा हूँ और ये अभी तक का मोस्ट पावरफुल फीचर है फेसबुक की तरफ से, क्योंकि इसी फीचर से फेसबुक में सबसे ज्यादा अर्निंग होती है और अर्निंग के साथ ही साथ आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं और अच्छी खासी इंगेजमेंट भी बढ़ती है। सो इसलिए ये फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फेसबुक अर्निंग के मामले में। एंड नाउ हम आगे बढ़ते हैं अपने फेसबुक के लास्ट फीचर की तरफ, जो कि फेसबुक ने हाल ही में इसे ऐड किया है, जो कि एफिलिएट प्रोग्राम। और यकीन मानिए रील पोस्टिंग फीचर के बाद ये फीचर सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अभी आप इसका इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे होगे, लेकिन हम यूट्यूबर्स इस फीचर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम अर्निंग यूट्यूब एड्स के बाद इसी से होता है। इस फीचर का यूज प्रोडक्ट को टैग करने के लिए अपने रील्स में कर सकते हो। इससे होगा ये कि जब भी आपके टैग किए हुए प्रोडक्ट को कोई कस्टमर खरीदता है, उससे आपको एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू अच्छी खासी अर्निंग होगी। अभी फेसबुक ने सिर्फ इस फीचर में फ्लिपकार्ट और मिंत्रा को ही ऐड किया है, धीरे धीरे सारे ब्रांड्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे। सो ये थी हमारी पूरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज कर सकते हो और मोनेटाइज होने के बाद आप कौन कौन तरीके से फेसबुक में अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसे पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और फेसबुक में अर्निंग करने में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके बदले आपको कोई भी चार्जेस नहीं करूंगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। तो ठीक है, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।